कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या क्या रहती है, ठीक है। देखो जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, इट इज रीच्ड व्हेन द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ऐसे लेवल पे जाकर के जब कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन के मैक्सिमम लेवल पे होता है, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। वो कंडीशन कैसे आएगी, इस चैप्टर के अनुसार, ये जो चैप्टर चल रहा है इसके हिसाब से, या बजट लाइन या आईसी कर्व के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। In terms of indifference curve, analyze the consumer is the optimum choice when two conditions are satisfied. तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी दो कंडीशन है? पहला कंडीशन तो ये है कि जो स्लोप, अभी आप लोगों ने एक पढ़ा था आईसी कर्व और एक पढ़ा था आप लोगों ने बजट लाइन, दोनों के स्लोप के बारे में पढ़ा था, इसका भी स्लोप और इसका भी स्लोप। जहां पर दोनों का स्लोप टच कर जाए, मतलब कहने का ये दोनों जहां पे टच करेंगे ना एक दूसरे को, ये आपका क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। तो स्लोप जहां पे दोनों का इक्वल हो जाएगा, वहीं पर जो है क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स, पहली कंडीशन क्या है कि MRS ऑफ एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई हो जाएगा, पहली कंडीशन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होगा कि ऐसे पॉइंट पर जाकर के आईसी कर्व जो होगा, आईसी कर्व जो होगा वो टेंजेंट होगा, टेंजेंट टू बजट लाइन, ठीक है। ये देखो आईसी कर्व जो है वो टेंजेंट हो रहा है बजट लाइन के, ठीक है। इसको दोबारा बना देते हैं। तो पहला कंडीशन आपका हो गया कि MRS, ये आपका बजट लाइन है, ठीक है, और इसको टच करते हुए ये जा रहा है, यहाँ पर ये एक की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। ये Y गुड्स है, ये X गुड्स है, ठीक है जी। अब जरा डिटेल में पढ़ लेते हैं जरा। Consumer equilibrium, it is drawn on the assumption that the consumer is spending his given income is 60। हम लोगों के एग्जांपल में 60 रुपए जो है कंज्यूमर खर्च कर रहा था, ठीक है, अक्रॉस द गुड्स X एंड गुड्स Y, ठीक है। प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y जो है वो गिवन था कि प्राइस ऑफ X, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, प्राइस ऑफ X जो था वो 2 रुपए का था और प्राइस ऑफ Y जो था वो 1 रुपए का था, ठीक है जी। तो अगर मैं प्राइस ऑफ X अपॉन में प्राइस ऑफ Y निकाल लेता हूँ, इसके हिसाब से Px अपॉन में Py निकालता हूं, तो 2 अपॉन में 1 इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा है, ठीक है। E इज द ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हियर बोथ ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड, जहां पे MRS XY और प्राइस अपॉन में X और प्राइस ऑफ Y जो है बराबर आएगा इस वाली कंडीशन के ऊपर, ठीक है। और यही कंडीशन वो है जहां पर आईसी कर्व जो है वो टच कर रहा है बजट लाइन को, ठीक है जी। इन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम द कंज्यूमर इज बाइंग टू 15 यूनिट ऑफ गुड्स X एंड 15 यूनिट्स ऑफ गुड्स Y। ऐसे कंडीशन जहां पर ये टच कर रहे हैं, यहाँ पर 15 यूनिट्स ऑफ गुड्स X और 15 यूनिट्स ऑफ गुड्स Y परचेज कर रहा था, ठीक है। नहीं सॉरी, गुड्स X जो है 15 है और ये 13 था, ये 30 था, ठीक है, ये 30 था, तो 30 इंटू 1 30 बनेगा, अब 15 इंटू 2 30 बनेगा, टोटल कितना 60 रुपीज खर्च हो जाएगा। इस तरीके से करेगा ना, 15 इंटू 2 30 रुपये खर्च कर रहा था और 15 इंटू 1 30 रुपये खर्च कर रहा था, टोटल 60 रुपये खर्च कर रहा था, ठीक है ना, अपने बजट के हिसाब से। PQ इज द बजट लाइन, PQ जो है वो बजट लाइन है, ठीक है। ये हमारा P क्या, P है ये, और ये जो है हमारा Q है, ठीक है, ठीक है। ये Q, ये जो है हमारा बजट लाइन है। वहाँ पे 15 की जगह 30 लगेगा। कहाँ पर 15 की जगह 30? अच्छा हाँ, 30 यूनिट 1 रुपए की थी, ठीक है। तो
It set a budget constraints of the consumer. The consumer cannot go beyond the given income 60 and the price of goods X and price of goods Y. The budget line also reflects how much the goods Y is to sacrifice the for an additional unit of goods X given the price X and Y. Budget line आपको ये शो कर रहा है कि किस तरीके से जो कंज्यूमर है वो X वस्तु को छोड़ करके और Y वस्तु की तरफ ट्रांसफर करता है, तो कितनी वस्तुएं कितने पीस त्यागेगा तब जाके के Y पड़ेगा। देखो जी, अच्छा टेबल मिटा दिया हम लोगों ने, टेबल तो जरूरी था। चलिए, IC इज द डिफरेंस कर्व, इट शो द कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑफ द गुड्स X एंड गुड्स Y। अब जो ये जो IC कर्व है ये क्या शो कर रहा है, ये शो करता है कि जो कहते हैं गुड्स X और गुड्स Y के अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो करता है। ठीक है, अब ये जो है पैसे से रिलेटेड है और ये जो है सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। जहां पर पैसे से रिलेटेड और सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड दोनों पॉइंट आपस में मैच हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, वही कंडीशन क्या बन जाती है आपकी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है। भाई किसी भी कंज्यूमर को अगर इक्विलिब्रियम का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इस पे हर पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, इस पे हर पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है। बट इन पॉइंट्स के ऊपर जो है, यहाँ वाले पॉइंट्स के ऊपर जो है वो उसका बजट वो नहीं कर रहा, अलाउ नहीं कर रहा। तो जहां पर बजट भी अलाउ करे और सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम हो, वही तो आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी ना, समझे। तो बजट जो सेटिस्फेक्शन IC का शो कर रहा है और बजट लाइन जो है वो क्या शो कर रहा है, आपका बजट शो कर रहा है, दोनों टच हो जाएगा कहां पे, ई पॉइंट पे आकर के। तो ई जो है आपको क्या जगह लाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाता है। ठीक है जी। तो इस वाले कंडीशन पे ऐसी सिचुएशन है जहां पर उसके पास 60 रुपए हैं और 60 रुपए खर्च करके वो कितना यूनिट खरीद पा रहा है, एक्स की जो है वो 15 यूनिट खरीद पा रहा है और वाई की जो है वो 30 यूनिट खरीद पा रहा है। और इस लेवल पे जो इसका जो अगर मैं ये देखूं MRS XY जो है वो 2 आ रहा है। ठीक है, और प्राइस ऑफ X अपॉन में Y जो है वो भी 2 आ रहा है, दोनों जो है बराबर है। इस वजह से जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई कहां पे कर रही है, ई पे कर रही है। और दूसरा कंडीशन क्या था कि IC का जो है टेंजेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर IC का टेंजेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है ई पॉइंट पे, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है। ठीक है।